Shall we start? Yes. So, welcome everyone. Today we have a very special session with our Alok sir. He is director and founder of iTech Group, iTech Innovation Foundation iTech Group, and he's also he's also won the Limca Book of Records by running a marathon on entrepreneurship workshop. A lot of things are there in his bio and his designation, but we should start the session now. Yes. Yeah. Okay. Thank you, Mansi. And now this is my formal introduction. I think ये सभी लोगों ने बहुत बार सुना है देखा है, but this is my forte. What we are just trying to deliver to you all of with you. Mansi, please help me to share the PPT if you can. Yes. Yeah, please. Today's topic is smart marketing strategies. Please hold on once per second. Please hold on. Yeah. Okay. The very first the topic is the marketing communication, the advanced marketing communication. आप लोग इतनी से यही सुन रहे हो. But what is the integrated marketing communication? That means अभी मैं अभी इसके पहले एआई की क्लास कर रहे हैं, फिर 10 क्लासेस पीछे पढ़ रहे थे. मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग. Whenever we are discussing about the integrated marketing communication, that means फिजिकल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों को मिला करके, या यूं बोले और भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, कि सभी को हम एक साथ इस तरीके से अलाइन करें कि जिससे हमको अपने प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम रीच मिले, मैक्सिमम आउटपुट मिले. दैट मीन्स इंटीग्रेटेड. अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बाइफरकेट कर लेता हूँ या फिर ट्रिफिकेट कर लेता हूँ कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जहाँ पे बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के, और whenever we are delivering to the our target customer, that time the message should be very uh, uh, inclusive. जैसे मैं अगर एक बहुत छोटा एग्जांपल लूं कि अभी आप लोग जब इस कैंपेन को देख रहे थे जहाँ पता है स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो द टू थिंग थ्री फोर थिंग्स आर द कॉमन इन द एवरी कैंपेन. दैट कलर कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल एक होना चाहिए, लोगो सेम होना चाहिए. दैट मीन्स क्या है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम अगर जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, ये बेसिक चीज है जहां पर हम लोग बोलते हैं. तो ब्रांड बनता कैसे, ब्रांड दैट मीन्स कुछ. ओके. whenever we are trying to create a brand, that means to that is the first requirement to integrate your all your capabilities. और जब मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग इज द बेस्ट कैपेबिलिटी, द बेस्ट थिंग दैट यू शुड कंट्रोल इन योर हैंड. तो एक छोटा सा एक वीडियो प्ले करते हैं और उससे आपको एक वो पावर पता लगेगा कि इंटीग्रेशन का मीन्स क्या है एक्चुअल में. ये वर्ड मैडम का पोजीशन क्या है इसमें पहले रिंग वाले में? L1 दिया है. रुखसाना जी प्लीज कंट्रोल योर माइक प्लीज. हिमांशी प्लीज स्लाइड इट नेक्स्ट वीडियो. के बाहर की शादी, अब कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर सोफा बनाए तो दिल से बनाए. या होल्ड इट. दैट मीन्स आप देख रहे हो मैंने क्या किया हुआ है. जब मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन की, अब ये आप देख रहे हो कि वो हम लोगों का कल्चर था, उसको मैंने इंटीग्रेट किया कि हम लोगों के बिजनेस में. देखिए, इंडिया इज द टफेस्ट मार्केट टू मेक अ मार्केटिंग कैंपेन. रीजन बिहाइंड इज, हर 10 किलोमीटर्स में हमारी लैंग्वेज बदलती है. 10
5-10 किलोमीटर में पानी इसको बोलते हैं बदलता है। तो ये बहुत ही टॉप मतलब डाउन टू टॉप नॉच अप्रोच से हम इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। और वॉट एवर वी डिस्कस दैट की वी हैव डन ऑन द ग्राउंड, बिकॉज मैं बिल्कुल आज के लेक्चर में बिल्कुल हम बुकिश लैंग्वेज से दूर रहना चाह रहे हैं। लिटरली जो हम लोग मार्केट में कर रहे हैं, हम उसी की बेसिस पे मैंने सारी चीजों को रेफरेंस लेकर के आने की कोशिश की हुई है। और बहुत थोड़ा थोड़ा सा हम एक टॉपिक को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। व्हाई आई एम टेकिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, द रीजन ऑफ बिहाइंड इज दिस कि ये आप जो अभी ये आई थिंक मुझे लगता है मैं बचपन में था तब से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, और आज भी मुझे इस वीडियो को देख करके वही फील आता है। रीजन क्या था, आप क्या किया, इसने हर तरह के आप ये तो मैंने छोटा सा वीडियो निकाला था यार, 1 मिनट का वीडियो है, और जब आप देखोगे तो हर एक कम्युनिटी को छूते हुए गया हुआ है। आई थिंक बहुत गांव से निकला एक सोफा, इसके बाद वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में किसी मेट्रो सिटी में जाके वो एंड होता है। इसी की अप्रोच क्या थी जब ये कैंपेन या मार्केटिंग हो रही थी कि द पेडिलाइट का जो फेविकोल का जो ब्रांड है वो इतना स्ट्रांग है, किसी भी कम्युनिटी में इंक्लूसिवली हो जाता है, कितना भी 60 वर्षों तक, दैट मीन्स कि 60 ईयर्स तक वो इंक्लूड कर रहा है। तो whenever we are delivering our marketing campaign, marketing statements, logos, that time we should listen first we should listen the what is in between the lines, and the same in campaign when you are delivering to deliver the whole story in between the lines। तो ये मेरा बहुत ही प्रोग्रेसिव अगर बात तरीके से देखेंगे तो पिडिलाइट को मैंने इसलिए क्योंकि मुझे ये बेस्ट एग्जांपल लगता है। इसने शायद हर तरह के कम्युनिटी को कवर किया है इस एड में, हर तरह की लैंग्वेज को, और शायद कोई जो पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अगर वापस प्ले करोगे, अगर आप उसको कभी भी देख लोगे तो आपको सुनाई पड़ेगा क्या कि वो एक बहुत कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज में गाते हुए उसको राइम्स में गा रहा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो होल परसेप्शन टू टेल यू दैट कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग खूब पढ़ा है कि एडवांस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग भी किया, सब कुछ किया, लेकिन है क्या? आप देखिए स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से की थी। हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी बैनर से, पम्फलेट से। न्यूज़पेपर में पहले पम्फलेट आते थे, फिर प्रिंटिंग मटेरियल्स आने लगे, उसके बाद में धीमे धीमे से वो टेलीविजन में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर हम लोग मूव कर गए इस सिस्टम पे, ये सिस्टम मैं कहूँ तो मोबाइल फोन्स पर। अब इसके बाद में फिर आपने कहा कि किसी की खबर अगर न्यूज चैनल पे आ जाती थी तो बहुत बड़ा बात हो जाती थी कि यार ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरव्यूज हो जाते थे तो बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर धीमे धीमे से वो अभी आप देखोगे लास्ट 2 या 3 साल में या 5 साल में न्यूज चैनल्स की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठने लगे। देखिए बिजनेसमैन शुड बी द वेरी स्मार्ट टू ऑब्जर्व द ऑल द चेंजेस बीइंग हैपन इन द मार्केट, बिकॉज जैसे न्यूज पेपर्स पे या न्यूज चैनल्स पर कुछ डेंट्स लगने लगे या कुछ ऊपर कुछ चीजें ब्लेम होने लगे, तो जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल थे या जो बिजनेसमैन थे उन्होंने दूरी बनाई, एक नया सेगमेंट जुड़ा। कैन यू टेल मी एनीवन कि कौन सा वो नया सेगमेंट जुड़ा जो आज के टाइम पे मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल हो गया है, जो ऑर्गेनिक मार्केट में गिना जाता है मगर वो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर आप ब्रेक करोगे, नाउ दिस इज अ पॉडकास्ट। मैं बहुत जल्दी से मैं मूव कर गया हूँ पॉडकास्ट। आज के डेट में आप देख रहे हो कि हर चैनल पे पॉडकास्ट चल रहे हैं, हर इंसान अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, सर्विस के बारे में बात कर रहा है, कुछ लोगों ने अपने अपने टीम बना रखी है पॉडकास्ट के लिए। तो रीजन क्या हुआ कि वो इंटीग्रेशन कि जहां पर मोबाइल फोन हाथों में आ गया कि अगर रात में धोखे से अगर मेरी नींद भी खुल जाती है तो ब्रेन क्या बोलता है, और देख लेते हैं कुछ है नहीं। दैट मीन्स कि अवर ब्रेन इज वेटिंग फॉर समथिंग आना चाहिए, समथिंग आना चाहिए। मतलब हर 2 मिनट के बाद हम फोन खोल रहे हैं, दैट मीन्स हमने जो हमने अपने कहीं ना कहीं ब्रेन को ट्रेन कर लिया है कि द ब्रेन वांट्स टू रिसीव द सम टाइप्स ऑफ कंटेंट। तो दैट मीन्स अब वो जो इंफॉर्मेशन, जो मार्केटिंग की मैं जो टूल की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि उस टाइम पे आपका जो कैंपेन है वो उस लोगों तक पहुंचना चाहिए। प्लीज नेक्स्ट वीडियो पे आइए जरा। रोहन बाहर आओ। आज से रोज सुबह 1 चम्मच नेस्कैफे, गर्म पानी, थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी। कैसी लगी? स्ट्रॉन्ग है। गुड, जरूरत पड़ेगी। कंग्रेचुलेशंस। बताया नहीं तुमने मेरे कॉलेज में अप्लाई किया? सोचा आपको सीनियर बना लूं।
जूनियर, कॉफी की आदत डाल लो। अब से दिन भर भागना है, रात भर जागना है, और हाँ, मुझे सर भी बुलाना है। Nestle, good food, good life. दैट मीन्स अब देखिए क्या मैसेज क्या है, जब कभी भी हम ऐसी मार्केटिंग में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है। अब ये बात है कि मैंने बता तो दिया ये करना है, बट प्रॉब्लम दो आती है। ये करना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बहुत ही ईजी है बताना कि आपने बुक्स पढ़ी, बुक्स में से कंटेंट निकाला और बता डिलीवर कर दिया। मैं एक सब चीज के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जितनी भी चीजें हैं सब मार्केट में हैं और आपके अंदर भी हैं। मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या हूँ, मैं एक फैसिलिटेटर हूँ कि कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के बिजी शेड्यूल में वो लेफ्ट आउट हो गई हैं, तो उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटर का काम ये होता है कि उन चीजों को एक साथ कंपाइल करें और एक साथ प्रेजेंट करें, जिससे कि आप लोग उसको वापस उस पावर को फील कर पाओ कि दैट यू आर हैविंग दिस पावर। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सबको पता है कि ये कैंपेन्स होते हैं। तो दो तरह की चीजें लैक हुई जो जो जिसकी वजह से प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे या फिर ये सेशंस कर रहे थे। पहला कि इस बिजनेस बनाने के हौच पौच में कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स थे वो कभी कभी छूट जाते हैं कि प्रॉफिट बनाना है, बिजनेस बनाना है, और वो स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट बनता है, लेकिन जब हम स्केल करने जाते हैं तो उन्हीं फंडामेंटल्स की लैक की वजह से हम स्केल अप नहीं कर पाते। तो अभी तो उन्हीं फंडामेंटल्स को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है कि अभी हमने क्या किया, ये आपने नेस्कैफे का ऐड देखा जो स्क्रीन पे अभी पॉज पड़ा हुआ है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद नेस्कैफे। अब क्या है कि दो तरह की चीजें कम्युनिकेट कर रहा है आपको कि नेस्कैफे अगर होता है तो वो एक बेटा है और एक वो फादर है, उसने एक जो इमोशनल बॉन्ड है उससे स्ट्रांग हो रहा है, और एक क्लासी लाइफ जिसको बोलते हैं, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि यार कॉफी पी के, आपने बहुत लोगों को देखा कि कॉफी पीना है, कॉफी को हमेशा बेटर मानते हैं चाय के कंपैरिजन में, मोस्ट ऑफ लोग, मैं सबकी बात नहीं हूँ, देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर। तो रीजन क्या होगा कि लाइफस्टाइल को डिफाइन करने का पहला, और सेकंड इज कि लाइफस्टाइल डिफाइन कर ही रहे हैं, साथ साथ में वो क्लियर मैसेज ये दे रहे हैं कि ये इमोशनल चीज है जो मानती है। आपको सबको पता है मार्केट कम्युनिकेशन में जब कभी भी कोई इमोशन जुड़ जाता है, दैट टाइम वो बेस्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने कस्टमर के या टारगेट ऑडियंस के कंज्यूमर के पास पहुंचा रहे हैं। यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड कंज्यूमर। जिससे कि अब होता क्या है मैं बताऊं आपको, हम लोग टारगेट करते हैं हमेशा कंज्यूमर को, कस्टमर को कभी टारगेट नहीं। ये अगर किसी को उसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कुछ किसी का और भी कुछ प्रॉब्लम है। हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं अपने कंज्यूमर को। कंज्यूमर मतलब वो जो मेरे प्रोडक्ट को यूज करेगा। कस्टमर मे भी कंज्यूमर, मे नॉट भी कंज्यूमर, ये आपको समझ में आ गया होगा जो लोग भी हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि इफ आई मेरी 5 साल की डॉटर है, तो जब हम मॉल्स में जा रहे हैं तो मेरे पास में उस तरह के प्रोडक्ट्स रखे गए हैं कि वो उसको परचेज करने के लिए क्यूरियोसिटी जगती है, और मैं क्योंकि मैं पे कर रहा हूं तो मैं कस्टमर हूं, दैट टाइम पे आई विल हैव टू बाय फॉर हर। तो दैट मीन्स कि जब कोई भी कैंपेन बना रहे हैं, कोई भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमेशा हमें कंज्यूमर को देखना है कि मेरा जो कंज्यूमर है क्या वो इस पर हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमने उसके इमोशंस को हिट कर लिया, उसके इमोशन को ट्रिगर कर लिया, तो वेल गुड। तो मतलब क्या होगा कि कोई भी, देखिए जैसे अभी क्या किया इसमें हम अभी हो क्या रहा था, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि हम सभी लोग कैनवा जैसे टूल्स हो गए, टूल पे रोज हैप्पी गुड मॉर्निंग कर लिया, हैप्पी दिवाली कर लिया, सब कुछ बना लिया। वहीं पर कुछ ऐसे 2-3 चुनिंदा स्टार्टअप्स या इंडस्ट्रीज थी जिनके कैंपेन बहुत ही अट्रैक्टिव थे। उनको देख के लगता है कि रुको 10 सेकंड देखें क्या है। एक्चुअल में इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट कि दूसरे वाले ने एक हैप्पी दिवाली लिखा हो, मैंने लिख करके उसको पोस्ट कर दिया। नो, दैट मीन्स कि हमारा जब हम हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, क्या हमारी सारी चीजें जो मेरा प्रोडक्ट है वो इंक्लूसिव हो रहा है। जैसे मैं मानूं कि मुझे अगर किसी का याद है कि किसी का चिकन कारी है, तो दैट टाइम जब हम कैंपेन बना रहे हैं तो उस कैंपेन के बनाने में, मतलब कि उस क्रिएटिव को बनाने में मेरा प्रोडक्ट सेलेक्ट दिखना चाहिए कि हाँ हम कपड़े का काम करते हैं। और उस कपड़े के काम करने से और आपको मेरे कपड़े पहनने से या मैं चिकनकारी पहनने से आपकी दिवाली कैसे अच्छी होगी। तो कुछ सिंबॉलिक ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी हमको उसके अंदर कि आप अगर ये चिकन का या चिकन का कुर्ता या चिकन की कुर्ती या चिकन की साड़ी पहनते हो तो आप दिवाली पे डिफरेंट दिखोगे।
तो दिस इज द मार्केट कम्युनिकेशन। अब क्या सेम है ये चीज, जब आपका प्रिंट मीडिया पे भी जा रहा है और सेम वही आपका किसी आपके किसी इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा रहा है, तब जब दोनों चीज चला गया, इसके बाद में आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी वही जा रहा है। तो दैट मीन्स ये आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। मतलब सेम मैसेज हर तरीके से जाना चाहिए। तो मतलब कि कहीं मैसेज ऐसा नहीं कि आपने किसी और तरीके से भेजा किसी और चैनल्स पे। तो जब कभी भी आप ब्रांडिंग बोलते हो, ब्रांड क्यों नहीं बनता है, ब्रांड क्यों बन जाता है? ब्रांड मतलब कि पहले तो आप खुद का ब्रांड बनाते हो कि ठीक है एक्स वाई जेड, जैसे मैं अगर कुछ का नाम मैं प्रेम को अगर जान रहा हूँ पहले से कि उसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम है या फर्टिलाइजर का वर्क है, तो अगर जब वो कैंपेन क्रिएट करेगा तो वो कैसे करेगा? उसको ऑब्वियसली पता है कि उसको हर जगह ये बताना है, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो चाहे कुछ भी हो, कि मैं बनाता क्या हूँ और मेरा ये जो बनाना है वो कैसे फायदा करेगा। तो मैं अगर देखूं तो आज के तो हमें क्या, मुझे कल्चर ऑब्जर्व करना था आपके आसपास का, कि क्या दिवाली में ऑर्गेनिक को हम क्या यूज कर सकते हैं। तो आप प्रेम शायद ये कर देंगे उस टाइम पे, चलो प्लांट लगाने चाहिए दिवाली, उससे अच्छा क्या है, पटाखे से अच्छा किया, आप प्लांट लगाइए, आप अच्छा करिए। कंटेंट कुछ है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है दिवाली का इससे, बट दैट टाइम पे यू विल हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। यू विल हैव टू फीड टू द माइंड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट कस्टमर एंड द एग्जिस्टिंग कस्टमर, कि कैसे वो नया बना करके सीखे। तो ये है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और जब वही मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट चैनल से, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए कि मुझे अपना जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेम जगह पर हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सेम मैसेज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट टाइम पे इट विल बी द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये तो था कि ये है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, प्लीज द नेक्स्ट। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। प्लीज। अब क्या था, यह है कि व्हाट हिट्स अवर माइंड व्हेन वी वांट्स टू हियर समथिंग। अब क्या था, एलआईसी में लिखा था, जैसे था एक होता जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी, एलआईसी ने क्या कोट किया। अब क्या है, देखिए जब कुछ आप जब कैंपेन बनाओगे तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आप समझिए, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी, ये लाइफ, जिंदगी एक ऐसा इमोशनल वर्ड है जो हमें कनेक्ट करता ही करता है। उसका मतलब ये हुआ कि वेनेवर वी विल ट्राई टू मेक अवर होल कैंपेन, तो वहां पर हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो हमको मार्केटिंग टूल्स को और स्ट्रांग बनाए, लोगों को कनेक्ट करें। द सेकंड टॉपिक आपके पास में एक चीज और था जो मैंने आपसे बताया कि व्हाट हिट्स अवर माइंड व्हेन वी वांट। अब मैं कुछ अगर सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कुछ, तो मुझे क्या सुनना पसंद है, तो ये ऑल अबाउट दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए जो बड़ी बड़े मार्केटिंग कैंपेन कर रही हैं, उनके पास जो कंटेंट रिसर्चर्स हैं या जो एनालिस्ट हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ इन बेसिक फंडामेंटल्स पे वर्क करते हैं और उधर जाकर के उन्हीं फंडामेंटल्स पर एक आउटपुट निकालते हैं कि आज के ट्रेंड्स में क्या है और क्या इमोशनल चीज चल रही है जिस पर वो हिट कर सकता है। कुछ दिन पहले आपने कैंपेन देखे होंगे जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में ही आ रहे थे, कि वो बड़े से यूनिपोर्ट्स थे, वहां पर एक कंपनी कुछ लिखती थी और जैसे जोमेटो भी आई थी, उसके बाद उसके आंसर में कोई दूसरी कंपनी करती थी। आई थिंक वो 15-20 दिन कैंपेन चला और ब्लिंकिट ने बोला कि हम, जोमेटो ने कुछ और कहा उसके बाद। अगर आपको किसी को याद होगा उसमें, मुझे वो रेफरेंस याद अभी नहीं आ रहा है, कि रेफरेंस याद है, मतलब एग्जैक्टली वो सीन याद नहीं आ रहा क्या लिखा था उसमें। तो जो है तो आपको चैट बॉक्स पे दे सकते हैं अगर आपको याद है। तो दैट मीन्स कि क्या वर्ड्स हमें मिलने चाहिए। वर्ड्स हमें, जब हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आते हैं तो ऐसे वर्ड, जैसे एक और आता है, दो बूंद जिंदगी की। अब क्या है कि सम डिग्निफाइड पर्सन लाइक एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी XYZ इज सेइंग दैट दो बूंद जिंदगी के। अब दो बूंद मतलब वो एक को फील करा रहा है कि जिंदगी के मतलब लाइफ रिलेटेड चीजें हो गई। तो whenever you are using such type of words, it impacts everyone's mind, और आज भी चलता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो हमने अभी अब फायदा दोबारा कोट कर देता हूं, कि स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर में आप ट्रेन हो रहे हो, कि यू आर टेकिंग ए स्मार्ट डिसीजन टू बी ए स्मार्ट मैनेजर। अब स्मार्ट मैनेजर मीन्स क्या, हम ये भी कहते थे आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, मगर व्हाट इज द मोर इम्पैक्टिव, द मोर इम्पैक्टिव इज टेक ए स्मार्ट डिसीजन to be a smart manager for to grow your business। तो मीन्स कि वो जो सिलेक्टिव वर्ड्स हैं यहाँ पे, जो अपील है, वो अपील वहां से आती है जब हम बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं। तो whenever we are planning the campaigns for everything, for anything, तो दैट टाइम पे यू शुड कीप इन माइंड कि कुछ वो जो आपके वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स मैंने कुछ और मैंने नोट डाउन किए, मैं बताता हूँ कि जिंदगी के साथ भी हो गया, एक फेविकोल का एक था शायद कहीं अगर होगा। नेक्स्ट में आइए प्लीज मानसी। या
खैर दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो कि हिमांशी ने पहले आप लोगों को दे दिया है, तो वी कैन स्किप इट नाउ। अब ये वो मुझे वहां से कंटेंट लेके आए कि ये सब आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, बिखरा बिखरा कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं मीडिया आउटरीच पे काम कर रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजिंग पे काम कर रहा है, कोई ब्रांडिंग पे स्ट्रेटजीज पे वर्क कर रहा है, समवन वर्किंग ऑन द फुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्लॉगिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सोशल मीडिया, पब्लिक। अब क्या है इन Just one सारी, minute. सर नाजिया मैम ने हैंड रेज किया है, प्लीज प्लीज आप प्लीज, कुछ पूछना चाह रही हैं? या हेलो सर, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, जैसे आपने बोला ना कि कुछ ऐसी लाइंस अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो सर मैं जैसे स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स कराती हूँ और मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कोई ना कोई खूबी दी हुई है। तो मैंने अपनी लाइन जो डाली है वो है डिस्कवर द आर्टिस्ट विद इन। मतलब आपके अंदर कोई जो आर्टिस्ट है उसको आप पहचानिए, उसको आप जानिए कौन है। हाँ, तो तो इसमें सही है, लाइन इसमें सही इस, है। हमने परफेक्ट है, बट इसमें मैंने एक चीज अच्छा किया, आपने याद दिलाया, मैंने कंटेंट मिस किया हुआ है। मैंने अभी जब फेविकोल वाला जब ऐड था, मैंने क्या देखा आपने कि वो देखिए भारत में है। आप भारत का अभी भी इस सेशन को हम लोग इंग्लिश में कर सकते थे, पर हिंदी में कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप, कि वेन एवर यू आर चूजिंग अ इंग्लिश वर्ड, वो मे भी वो वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, बट आपकी जो ऑडियंस है वो स्किल्ड नहीं है, करना है। आपकी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी स्मार्ट नहीं है, बनाना है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि आपको उसको वो वाले कंटेंट में ही बात करनी है जिसको अभी समझ में आए। जब वो पढ़ लिख जाएगा, आपसे ट्रेन हो जाएगा, तब उसको आई कैन फाइंड द आर्ट विद इन। अब इसको मतलब ही नहीं कि विद इन का मतलब विदाउट का मतलब क्या हो रखा है। तो वो वर्ड सुनने में मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने बोला है, और आपको लिखने में, लेकिन अब जिसको आप टारगेट करो, क्या उसको उसका मीन कर रहा है, उसके लिए क्या वो सही मैसेज पहुंच पा रहा है? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में या साथ में एक हिंदी का लाइन भी जोड़ देते हैं, और इन इंडिया और भारत में है तो वो थोड़ा सा पेट्रियोटिक भी दिखता है हमको। अभी मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे उसको हम लोग एक जिंगल या किसी और तरीके कन्वर्ट भी करते हैं। तो मेरा सजेशन यहाँ पर होगा नाजिया जी, अगर आप इसमें हैं तो जरूर से एक ऐसा कैची हिंदी वर्ड यूज करें। थैंक यू सर। प्लीज। तो अभी हम इस पे बात कर रहे थे ना। हाँ, जैसे अभी क्या हो रहा था कि मैंने देखा कि कुछ हमारी इंडस्ट्रीज ऐसा कर रही थी कि कोई क्या कर रहा था कि पेपर में ऐड निकाल दिया, जैसे मैंने अभी पहले बताया, अभी किसी ने सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर दिया, आज एक कर दिया, कल परसों की दूसरा किया, फिर तीसरा किया। मैं अगर अभी बहुत ही रियल टाइम बताऊं, एक्सपीरियंस अपनी टीम का बताऊं, कि एक कैंपेन सेट किया है। जैसे आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां पर जुड़ते हैं व्हाट्सएप पे या और कम्युनिटीज पे, तो वहां पे स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि आपको कैंपेन्स 8 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे होने ही होने हैं। जिस दिन नहीं होने, दैट टाइम पे आई नोटेड इट कि भाई ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। रीजन इसकी ब्रांड ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपको मतलब मेरे मैसेज का वेट की आदत, मतलब आईडी से मेरा मतलब है, मेरे का है आईडी से, आईडी की मैसेज का वेट नहीं है, मतलब मैंने अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाई सही से। मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर रोज एक 11 बजे मैसेज आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो उसमें से उन लोगों को ये फील आना चाहिए, वो कमी लगनी चाहिए कि अरे वो मैसेज आया क्यों नहीं 11 बजे, क्या क्लास है भी कि नहीं। तो वो कब होता है, अगर आपने रैंडम करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, आपको वो चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मतलब कैंपेन जब फंड करते हैं हम लोग, तो कैंपेन में टाइमिंग्स का बहुत बड़ा खेल होता है। तो मार्केटिंग में वैसे ही होता है, चाहे वो कैंपेन कह लें या कैंपेन, दोनों तरह से, डिजिटल कैंपेन तो है ही है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी जब हम फ्लोट करते हैं ऐड अपना, तब भी ये देखते हैं। अगर हम अभी हम आगे, मेरी स्लाइड में कहीं लिखा भी है मैंने वहां पे एग्जाम्पल में, कि कोका कोला हर 20 सेकंड में ऐड देता है, उसके बाद तुरंत बाद थम्स अप भी एक ऐड देता है। वो ऐसा नहीं कि वो उनकी कमी हो रही, बहुत बार कोट किया गया होगा, आप लोग जानते भी होंगे। बात क्या है, वो नहीं ऐड आएगा ना, तो आपको कमी महसूस होने लगेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंपेन आपका सक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर मैसेज मेरा जा करके भी आपको मैसेज मिल रहा है, तो आप वैल्यू नहीं करोगे। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन लगना चाहिए कि यार आईडी से आज नहीं आया, मतलब कुछ क्लासेस का क्या है, देखेगी नहीं। तो मे भी कि आप हम तक रीच करो ना करो, वो अलग अलग बात नहीं है, लेकिन हर मेरे प्रोस्पेक्ट जो क्लाइंट है, कस्टमर है, जो भी हमारे साथ के लोग काम करने वाले हैं, उनको फील होना चाहिए। तो पावर ऑफ द जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा है। कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है। अभी जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन बंद करके रखे हुए हैं, और मैं अभी कम्युनिकेट किस चीज से कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज से कर रहा हूँ कि मैं नाम देख रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए अपने लिए। तो मैं सबसे टफेस्ट चैलेंज में हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरी आदत है कि 1 to 1 बात करने की। बट टफेस्ट चैलेंज ये है कि अभी भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मार्केटिंग में भी आपको एज्यूम करना होता है कि मेरा कस्टमर का नाम ये है, तो ये नाम कैसा हो सकता है, ये किस जॉनर में है, किस डेमोग्राफिकली जगह पर रहता है, तो वहां के लिए हम कैंपेन क्या बनाएंगे। तो
आप जितना सोचते हो ना कि बस मैंने डिजाइन किया और फ्लोट कर दिया, दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू द मार्केटिंग कम्युनिकेशन. You will have to study your potential customer, your market first. That कि ये वाला जो मेरा कस्टमर है, जैसे मैं बोल लूँ कि मैं अगर आईडी मेरा सरोजी नगर में है, फिर मैं रहता हूँ मान लिया अपने ओमेक्स में, तो उसके बाद गोमती नगर आता है, उसके बाद आता है. तो आजकल जब कैंपेन चलता है डेमोग्राफिकली भी चलता है, तो मे भी कि हम यहाँ पर के लोगों के लिए अलग तरीके से कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि इन लोगों के जो नेचुरल हैबिट्स होंगी अलग होंगी. तो पहले मेरी डेटा एनालिसिस की एक बड़ी टीम लगेगी. वो देखेगी कि कहाँ पर कैसे लोगों की हैबिट्स क्या है, कौन कितने बजे उठता है, कौन कहाँ मूव करता है, किसका वीकेंड कैसे जाता है. तब जाकर के कैंपेन आपको सक्सेस होते हैं. तो कैंपेन मतलब है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में बोल रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पर आप जहां पर अपने अपने चीजों को फ्लैश करना चाह रहे हो, डिलीवर करना चाह रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर कम्युनिकेशन. और एक बार कम्युनिकेशन आपका रिवर्स मिलेगा, मतलब कहने मैंने कुछ बोला और अभी जैसे नाजा जी ने हमको आंसर किया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि समवन इज इन दिस, जो मेरी ब्लैंक सीट में है जहां मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कुछ सुन रहा हूँ. तो ये मतलब कि क्या है कि धीरे धीरे से यही होता है आप लोगों के साथ में भी. तो एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, बट क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग उसके होंगे. तो जितने भी ब्रांडिंग, जितने भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, इन सब चीजों को अगर हम सामने फोकस करेंगे कि मेरे साथ में, थैंक यू अतुल जी, कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब है कि सबको आपको एक ही जगह फोकस लेकर के आना है और हर तरीके तरफ से एक ही मैसेज जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ कलर यू आर चूजिंग. पहला ब्रांडिंग का सबसे बड़ा रूल होता है कि आप कौन सा कलर चूज, आप मल्टीपल कलर चूज नहीं कर सकते. आप इसको वो रंगोली नहीं बना सकते जैसे मैंने बना रखा है वैसे, लेकिन आप भी बना सकते हो. तो वैसे उसी तरीके से आपके पास में लोगो आपका एक होना चाहिए, वो रिसाइज नहीं होना चाहिए, बार बार कलर कोडिंग सेम होनी चाहिए. बहुत चीजें हैं जब हम लोग अभी बहुत टाइम बहुत कांस्टेंट है, क्योंकि टॉपिक कम से कम 2 हफ्ते का है, सिंगल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का. अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन करके निकलना है बिकॉज टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पाइए. हाँ, अब जैसे एक और मुझे ये भी याद आया, अगर आप देख रहे होंगे कि चुटकी में चिपका है, वो वाला एड साथ में डाला था, वो रह गया है मेरी स्लाइड में हिमांशु से. तो चुटकी में चिपका में देखा होगा कि वो क्या है कि आप जब आप ये पढ़ते हो ना, चुटकी में चिपका है, तो दिमाग में आप इमेजिन कर रहे होते. तो ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि वो दिमाग में हमें हिट करे. और हिट करने का मतलब होता है कि दैट टाइम पे यू विल थिंक वंस, और थिंक वंस फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे. तो 2 तरह की चीजें होती हैं कि जब कभी भी कोई प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं, कोई हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू गेट फील हैप्पी. वो सिर्फ क्या करना चाह रहा है कि आपसे हैप्पीनेस लेना चाह रहा है किसी भी तरीके से. थैंक यू तुल जी टू स्विच ऑन द कैमरा टू सपोर्ट मी. तो उसमें क्या होता है कि वो हैप्पीनेस खरीदना चाह रहा है. दैट मीन्स कि अगर अतुल जी अगर अपने क्लोथिंग शर्ट का बिजनेस है ना, क्लोथिंग का, तो वो बेच के वो चाह रहा है कि मैं स्मार्ट लगूं. तो मतलब क्या है कि वो कहेंगे कि लोग आप इफ यू वेयर माय शर्ट यू विल बी डिफरेंटली डिफरेंट, मतलब एलिगेंट, ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे. तो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको इमोशंस, सच में ये होता है, आपको इमोशंस के थ्रू पहले इमोशन सेल होता है, फिर प्रोडक्ट सेल होता है. मतलब पहले इमोशन कम्युनिकेट होता है, फिर वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है. एक वो उसमें आता है, एक अमेजोन में आपकी अपनी दुकान, शायद एक कॉटन का है. तो मतलब क्या है, आपकी अपनी दुकान, दैट मीन्स भैया दुकान उसी की है, बट वो एक जो अपने, एक वर्ड आप सोच रहे हो, एक लाइफ, जिंदगी, अपने, इंक्लूसिविटी, डर के आगे जीत है. दे ऑल आर दैट वर्ड्स दैट यू आर मेकिंग फील हैप्पी, मेकिंग फील सेंसिबल कि हाँ ये मेरे लिए कुछ है, एंड स्पेशलिटी. इस कम्युनिकेशन को, तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज ए जबरदस्त टूल है कि अगर आप आपका प्रोडक्ट आपको कम्युनिकेट कर ले गया, दैट मीन्स ठीक है. और बहुत जरूरी है, जितने भी हम, आई थिंक कि हमारे लिए लक है कि बहुत सारे इसमें अपरेल्स के लोग हैं जो टेक्सटाइल पे काम करते हैं, तो मुझे पता है कि तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, और कि वो कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं तो क्या उनके प्रोडक्ट से आपका क्लाइंट, जो बनने वाला क्लाइंट है, क्या वो कॉन्फिडेंट फील करता है, अच्छा फील करता है. अगर ये चीज हम कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, दैट टाइम पे वी आर इन द विनिंग पोजीशन. तो दिस इज द कि जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी यही था जो हमारे पास में था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि LIC ने वो चीज आपका सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया. वो ऐड देते भी हैं कि नहीं आपके बाद क्या होगा, तो क्या होगा मतलब कि जिंदगी के बाद भी. तो वो उस टाइम जब कैंपेन चला था, तो उसके कभी आप वो आंकड़े देखिएगा, सर 10 टाइम्स सेल्स थी वो बेटर हो रखी थी उसके लिए.
तो दिस इज द मेन जो मोटिव है हमारा आपको एक्सप्लेन करने का, कि कोई जैसे टेक सेवी जो कंपनीज हैं वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बताना चाहते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद में आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉब्लम को कैसे इजी कर देंगे। तो दिस इज द होल पावर ऑफ द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कौशल जी, थैंक यू। एंड तो आई थिंक देखिए क्या ये तो टू वे कम्युनिकेशन है। मैं हमेशा encourage करना चाहूंगा, आई डोंट नो कि तो ये आप जितना encourage करेंगे उतना ज्यादा आपका जो मतलब जो फैसिलिटेटर होंगे वो उतना ज्यादा आपको कुछ चीजें दे पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके अलावा एक और था जो मेरे याद होगा, अगर जिंगल्स की बात करें, आईपीएल की टोन आती थी, वो आज भी वो जो हुआ उसके बाद वो पता होता था कि वो आईपीएल की है। दैट मीन्स कि अगर हमने वो वाला नीश क्रिएट किया, अब मैं आ रहा था ना, मैं कहता कि डाउन टू टॉप नोच पे जाने जा रहे हैं, अब हम टॉप नोच पे जा रहे हैं। मैंने बहुत छोटी सी बात करी, अब आईपीएल जो मिलियन बिजनेस डॉलर का बिजनेस हो गया है, वो एक टोन है जो आईपीएल से 2 महीने पहले फ्लैश होना शुरू होती है, और उसके बाद हर आदमी के अंदर एक माहौल सेट करती है। हर आदमी 8 बजे रात में बैठ के, अपना इंडियन आदमी जाकर के वो आईपीएल का वेट कर रहा होता है। तो अगर हम वो इंक्लूसिव सोच लेके जा पाते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर अस। अब हम लोग यहाँ पे आगे आने की एक्चुअल में ये है क्या, अब यूनिफाइड अप्रोच है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है। आई नो आई हैव रिवर्ड इट वेरी, कि इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न मार्केटिंग। अब होता क्या है कि अब क्यों हमें आईएमसी चाहिए, मैंने कहा कि इतने ज्यादा चैनल्स हैं तो वो दो चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, एक तो बहुत कम होना और एक बहुत ज्यादा होना। पहले जब हम स्टार्टिंग, अगर मैं बोलूँ 15 साल पहले, मेरे पास मार्केटिंग चैनल्स या मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत कम होते थे। आज के टाइम पे इतने ज्यादा हैं। तो ये जो सेकंड है कि इंपॉर्टेंस इन द मार्केटिंग, जो मैंने कहा मॉडर्न मार्केटिंग का, वो क्या है कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस चैनल्स। मैंने कहा कि बार बार जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इतने ज्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, इतने ज्यादा बिजनेसेस हो गए हैं, जिससे क्या है कि आपने कैंपेन डाला, आप सोचा कि अब 1 हफ्ते चल जाएगा, तो आप सोच आपका वो 2 मिनट भी नहीं, 3 मिनट भी नहीं चलने वाला। उसके अलावा आप स्क्रॉल करोगे 10 आप ही को नहीं मिलेगा आपका डाला हुआ कैंपेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न मार्केटिंग में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जिसको मैंने भी बोला कि आप कुछ भी डालिए, कंसिस्ट डालिए, एक चीज को आप रिपीट करके थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर रहे हो, आपके पास बड़ी टीम नहीं है, बट उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम स्क्रॉल करने में लगता है। तो ये किया हुआ है, हम जितने भी चीजें बताएंगे, हम 2 बिजनेस फेल करने के बाद बैठे हैं, तो मैं बता रहा हूँ इस चीज को। एनहेंस द ब्रांड रिकग्निशन एंड इम्प्रूव द कस्टमर एंगेजमेंट। तो इंक्लूड तो हमेशा अपीलिंग होना चाहिए कस्टमर का। दो देखिए, आपने देखा वो कुछ कुछ लोग हैं वो जबरदस्ती में ऐसी चीजें डालते हैं जिससे कि रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाए, मतलब कि रिकग्निशन होना जरूरी होता है। तो अभी अभी कोई अपना सर्वे डाल देता है, कोई कैंपेन डाल देता है, कोई वोटिंग के लिए डाल देता है कि आप सब वोट करिए। वो क्या करना चाह रहा है, वो आपको एंगेज करना चाह रहा है। तो ये स्मार्ट ट्रिक्स हैं, ये ऐसी चीजें नहीं जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा इंसान है, इसने कुछ भी डाल दिया है। देखिए, कोई भी पब्लिक डोमेन में कुछ भी आ रहा है, आप विश्वास मानिए सोच समझ के आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये डम है सामने वाला, आप उसको देख रहे हो, वो अच्छा है खराब कुछ भी हो, सभी लोग एडल्ट बैठे हैं। और मैं बस बताऊंगा मार्केटिंग के, बताऊंगा कम्युनिकेशन में, आपने लेटेंट वाला भी देख लिया, कॉमेडी शो भी देख लिया अपने यूट्यूब पे, और सब कुछ देखा है, लेकिन क्या है वो सोच समझ के आ रहा है, उसको पता है कि ये ऑडियंस है मेरी। इसीलिए आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पास आपका मार्केट सेगमेंट या आपकी जो मार्केट है उस मार्केट में है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो पहला है कि हमको आइडेंटिफाई करें। अब इसकी प्रोसेस पे आएगी कि हम कैसे कर लेकर के जाएंगे। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसी टू अलाइन ऑल द प्रमोशन टूल। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो जितनी इसमें बोल रहा हूँ, कि जितने भी मेरे टूल्स हैं वो एक अलाइन होने चाहिए। ये नहीं हो कि मेरे जो टूल्स अलग अलग बिखर रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट पे आइए हिमांशी। अब ये वो चीजें हैं, अब बिल्कुल हम उसको जितनी भी मैंने बातें की मैं समराइज कर रहा हूँ। आई थिंक आपको वो कनेक्शन फील होगा कि एडवर्टाइजिंग, पेड प्रमोशनल मैसेजेस डिलीवर थ्रू द ट्रेडिशनल एंड डिजिटल फॉर्म, ये सभी ने किया है जितने भी एमएसएमई से करते हैं। नहीं तो वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले लेते हैं। आपने खूब शार्क टैंक में स्टोरी भी सुनी है इसकी, कि 50 नंबर परचेज कर लिए और इतने नंबर लेकर के फ्री में मैं कर लिया। तो वो पेड प्रमोशनल मैसेज है, हम लोग भी करते हैं। सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स दे देते हैं, कूपन्स हैं, कंटेस्ट टू बूस्ट सेल, जो 50% सेल लगाते हैं, 50+20% सेल लगाते हैं। तो वहां पे शायद ये सभी को पता है, इस टाइम पता जरूरत नहीं कि 500 और 499 में कितना अंतर है। तो जी उस बात को मानते हैं कि 500 रुपए लिखने में और 499 में कितना अंतर पड़ जाता है, वो जैसे वो फिगर का जो पॉइंट बदलता है। तो ये बहुत इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ये, क्योंकि हम लोगों को इंडिविजुअल फील नहीं होती है, बट जो हमारा कस्टमर है, मार्केट से जो कस्टमर है, मार्केट्स के दिमाग से खेलने आना चाहिए
कि वो किस तरह से वर्क करता है। 1200 1199 के अंतर पड़ जाता है। वो 1 रुपीज के डिफरेंस में आपके कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो सेल आउट नहीं होंगे बोला मैंने, कि अगर आपने 1 रुपए भी बढ़ा के रखा हुआ है। तो जब भी आप उस 1 रुपए का डिफरेंस भी ले रहे हैं तो वो डिफरेंस भी मैटर करता है। 999 और 1000, 3 फिगर 4 फिगर, ये थंब रूल है, ये हर एकेडमी में मिल जाएंगे। बट वो रिकॉल करने की नीड है कि हम लोग कभी कभी बहुत ही कैरिड अवे हो जाते हैं। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है चलने देते हैं, क्या दिक्कत है, बिक रहा है तो बिक रहा है। तो हो सकता है कि वहीं पर हम गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए स्केल नहीं हो रहा, इसीलिए वो सेल हमारी 10 से 20 तो हो रही है, 10 से 100 नहीं हो रही है। क्योंकि हम कभी कभी, एक वर्ड आता है VUCA में, बोलते हैं एजिलिटी। उस एजिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं अजाइल लुक होना चाहिए, बहुत ही हल्का वर्ड लेते हैं हम लोग, कि बिजनेस में एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, मगर जहां थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है कि आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन हमारा अ, अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट, अभी हमको लग, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक बड़ा क्लाइंट, हमारे जानने वाले, बहुत अच्छे खास जानने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपीज के चक्कर में 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। वो 1 लाख का एक नेगोशिएशन कर रहा था, और मुझे वो दिख रहा था कि ये आने वाले टाइम पे ये बड़ी मार्केट, बड़ा सेल देगा इसको। और उस टाइम पे वो बड़ी कंपनी थी जो रोड लाइट बनाया करते थे वहां पर, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था उसके बाद पास में। उन्होंने तो कुछ नेगोशिएशन उनके हो रहे थे बैठ के, 1 लाख कम नहीं किया, और उन्होंने इसके बाद में 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट गंवाया हुआ है। तो वो कह रहे नहीं, मेरे रूल्स नहीं है, हमारा कट टू कट जा रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना फ्लेक्सिबल, अगर आपका कभी कभी ऐसा हो, ये मतलब इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के भी कहें कि वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, कि नया कस्टमर है, उस मार्केट नए कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, तो इसके थ्रू भी किया जाता है कई बार। तो प्रोस्पेक्ट अगर दिखता है, दैट टाइम वी शुड गो विद दिस डायरेक्ट मार्केटिंग, वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द कस्टमर थ्रू मेल्स, ईमेल एंड पर्सनलाइज्ड ऑफर, जो कि हम लोग कभी कभी किसी जगह करते रहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जो सबसे बड़ा टूल है, जो बहुत सीखा है आप लोगों ने विजय जी के साथ में, और आई थिंक उसको आप यूटिलाइज करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ये उसमें भी उन्होंने तरीका सिखाया है, बट आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि हम उस कैंपेन को, भले ही आपका कोई बड़ा अच्छा एक्सपर्ट एम्प्लॉय कर रहा हो, बट यू शुड हैव वन हॉक आई ऑन योर एम्प्लॉय, कि क्या मेरा मीडिया जो प्रमोशन है वो सही जगह जा रहा है, मेरे स्पेलिंग्स, मेरे फॉन्ट्स बहुत डिटेलिंग मायने रखती है। क्योंकि आप अपने कहने को वो बोलते हैं ना, हम अपने आप को उतना ही सीरियस हम लेते हैं, तभी तो कोई और सीरियस लेता है। तो इसका मतलब वो कि अपने ब्रांड को बहुत सीरियस लीजिए, तभी आपका जो कस्टमर है वो आपको बहुत सीरियस लेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी हल्की तरीके से आप 1 घंटे लेट कैंपेन तैयार करिए, दिन बाद शुरू करिए, बट यू शुड गो विद दिस वेरी इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे। प्लीज नेक्स्ट। तो अब ये है सबसे बेनिफिट्स ऑफ द एमसीक्यू, व्हाई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मैटर्स। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में जैसे हमने कहा कि डिफरेंट टूल्स है, जैसे सोशल मीडिया से भी जो मैं बता चुका हूँ उसी को ही रिपीट, उसी का एक रिवीजन हो जाता है कि जितने भी हमने प्लेटफॉर्म बनाए, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, एड्स, सभी से हमको एक चीज दिख रही है। मतलब मैं सुबह उठ करके रेडियो पे भी हमको वही दिख रहा है, न्यूज़पेपर भी वही दिख रहा है। जैसे मैं एक नमस्ते इंडिया का जब कैंपेन लॉन्च हुआ, मैं एक केस स्टडी लेके चलूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट में खत्म करूंगा। तो नमस्ते इंडिया ने, शायद मुझे याद है कि मैं कानपुर से हूँ और कानपुर का ब्रांड है वो लोकल, तो वो उसने गाढ़ा मजा करके एक पोस्टर लगाया यूनिपोल्स पे। पर विश्वास मानिए, मतलब वो एक हफ्ते तो हम रिटेड हो गए देख देख करके कि गाढ़ा मजा है क्या। तो हर दिन लगता था कि आज सुबह वो निकलेंगे तो वो यूनिपोल जो घर के बाहर है उसमें वो लगा होगा कि गाढ़ा मजा है क्या। उसने शायद 11-12 दिन उसने गाढ़ा मजा से डाला, सब कुछ छोड़ दिया। अब वो गाढ़ा मजा करते करते जब इतनी इरिटेशन की लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी जग गई, जब वो करीब 15 दिन या 16 दिन के बाद में जब वो लॉन्च हुआ है, आप विश्वास मानो कि दैट टाइम आई वेंट टू द मार्केट एंड परचेज इट। एक्चुअली ये है क्या? और वो जब नमस्ते इंडिया का जो दूध आया था, ऐसा स्पिरिचुअल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपका आवाज नहीं आ रही तुमकी मेरे पास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ टाइप कर दीजिए, मुझे लगता है कि आवाज में कुछ इशू आ रहा है वॉइस में। सर रितुल जी, आई थिंक जब तक आते हैं तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन जी मेरा है। प्लीज क्वेश्चन जी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। सर जब हम ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं, आई मीन फॉर एग्जांपल टाटा,
टाटा के साथ जो उनकी आउटलेट होती हैं, जैसे लखनऊ में 10 आउटलेट हैं या जो भी, तो टाटा तो अपना आई मीन सेल्स मार्केटिंग जो भी ये सारी चीजें कर रहा है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? और हम आई मीन वहां पे हमें तो लगता है कि टाटा ऑलरेडी हर प्लेटफॉर्म पे हर कैंपेन सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हमको क्या करना होता है? हमें तो आई मीन अपना आउटलेट चलाना है, हाँ उस मैं पे आप थोड़ा लाइट डालेंगे तो नहीं शायद मैं अच्छा बिल्कुल हो। समझ गया। आप जरा क्वेश्चन बताएं, क्या चीज हम लोग दे रहे थे, क्या टाटा के साथ में क्या काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, आई मीन जैसे एज ए शोरूम लाइक हाँ जब हम ठीक, एक आई गॉट योर क्वेश्चन या एक्चुअली। या या देखिए मैं आपने देखा स्मार्ट इंडस्ट्री की मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी जाते होंगे स्मार्ट बाजार से। आपने करेक्ट जा रहे होंगे, बिग बाजार के बाद में करेक्ट स्मार्ट बाजार आया है। एक करेक्ट स्मार्ट बाजार हमको मिला आसियाना में, एक स्मार्ट बाजार हमको मिला गोमती नगर, वही वही पलासियो में, करेक्ट और एक हमको मिला अभी ये फिनिक्स में। करेक्ट सर एक बार विजिट करिए, सेम स्मार्ट बाजार फिनिक्स में बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है। करेक्ट सेम स्मार्ट बाजार जो वहां चल रहा है आसियाना में, फिनिक्स में अच्छा चल रहा है, और जो पलासियो में चल रहा है अलग चल रहा है। एक्चुअल में मैंने वही बोला बोला आपसे, सेम ब्रांड है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहा है। तो उसका प्रॉब्लम बस ये है कि जो ओनर है वो कह रहा है कि उसमें भी मैं प्रेफर कर रहा था कि मैं आसियाना वाले में नहीं जाऊंगा, दैट मीन्स मैं फिनिक्स में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं उसमें जा रहा हूँ। तो रीजन क्या आ रहा था कि वहां पे हम उसी ब्रांड को तो कैरी कर रहे हैं, उस ब्रांड के अंदर भी इंटरनल ब्रांड है, एक सेल्फ ब्रांड है। करेक्ट अब आई थिंक यू गॉट माय आंसर। या गॉट इट तो दैट्स मीन कि बिकॉज यू हैव टू कैरी योर पर्सनैलिटी मीन्स योर ब्रांड इमेज। एक्चुअल में होता वही है जो आप बता रहे हैं कि एक्चुअल में हम लोग की इंडस्ट्री के साथ में जो कल में बात भी अंकित से बात कर रहे थे हम लोग कि इंडस्ट्री जो हमारी जो इंडस्ट्री है एमएसएमई का थोड़ा सा एक पेन पॉइंट है जहां मुझे दुख होता है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए मैं तो सिर्फ सप्लायर हूँ, मैं तो ट्रेडर हूँ, और हमारे लिए ब्रांडिंग वो कर रहा है, व्हाई शुड आई डू दिस? तो मुझे करेक्ट है ना, हाँ, तो वो क्या होता है वहां पर थोड़ी बहुत लगता है कि नाउ हम लोग थोड़ा सा अपने आप को पकड़ लेते हैं कि भाई साथ साथ में हमको थोड़ा छोटा सा कोई एक ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 15 साल काम कर चुके हैं और थोड़ा सा मेरे पास बजट अगर एक्सेस में है, तो वी शुड ट्राई टू मेक अ ब्रांड, भले ही वो आपका लोकल लेवल पे हो। तो इट कैन बी डू दिस। जैसे हैवेल्स का ब्रांड तो ऐसे ही बना, अगर करेक्ट करेक्ट जाए करेक्ट तो वो आप शायद समझ गए होंगे कि वो उसी काम को करने के लिए, और हम लोग वहां पे मार्केट कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है जो वहां पर आ रहा है, तो मैं वेरी हैप्पी व्हेन आई एम विजिटिंग टू पलासियो। करेक्ट तो ऐसे ही बहुत से हैं, जैसे टाटा के भी बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ क्रोमा के अच्छे स्टोर हैं, पर उसमें भी हैं जो मॉल के अंदर बहुत अच्छे चल रहे हैं। करेक्ट लेकिन तो ये बड़ी यही इसी को बोलना चाह रहे हैं कि यही है इंटीग्रेशन हमारे पास में, कि वो वहां पर कंट्रोल खो दे रहा है, टाटा अपना फ्रेंचाइजी स्टोर की छोड़ देता है, वहां पर उनकी कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमको अपने स्टोर को पर्सनली थोड़ा सा ग्रोथ करना पड़ेगा। हाँ, वहां ठीक है पे सर, आई मीन हमारी एक खुद की ब्रांडिंग होनी या चाहिए। एग्जैक्टली खुद की ब्रांड इमेज है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, कि मुझे जाने कि वो वाला स्टोर बहुत अच्छा है। तो दिस इज द थिंग कि करेक्ट। वी शुड वर्क ऑन दिस। सो अब यहाँ पे आती हैं कि जैसे कि टाटा की आई मीन फॉर दैट मैटर किसी भी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, हेवल्स के साथ कोई बड़ा ट्रेडर काम कर रहा है, तो उनकी जो 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 गाइडलाइंस होती हैं वो एक अलग होती हैं। सो इन दोनों को फिर जैसे हम अपना कुछ अलग क्रिएट करना चाहते हैं, दैट माइट नॉट बी द कार्बन कॉपी ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। सो आई मीन देयर आर सर्टेन I mean misconception or misunderstanding between the outlet owner and the brand owner that I mean possibly I mean that has to be synergized in between somehow. अगर अगर ओके, मैं अगर मैं समझ पा रहा हूँ सही से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन जी आपका दैट मीन्स कि आप भी समझना चाह रहे हो कि अगर हम अपना कोई ब्रांड शुरू करते हैं तो उसके गाइडलाइंस अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल अलग होंगे। हाँ, नहीं तो दैट टाइम पे यू आर द किंग, whenever you are starting your venture, that time you will create your SOPs, your KPIs. That time you are not liable to the anyone. That means कि whenever you are working with some good brands, so it will be the best to you, it will be the good for you that you have learned too much with their brands. करेक्ट। वहां से आपने वो सीख लिया है कि गलतियां कहाँ नहीं करनी है, और सिंपल सी बात जो बोलते हैं अपने में कि क्या नहीं करना है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू क्या करना है, क्या करना है। सही। तो दैट मीन्स कि वो अगर हम सीख के चल रहे होते हैं तो वो तब ब्रांड बनता है। और देखें ब्रांड बने हैं यहाँ पे, और खूब बने हैं। और ये तो एक मिथ है, अगर मैं आज के डेट बोलूँ, ये बहुत इजी नहीं है, बट अगर हम लोग चलते हैं निकलते हैं तो ब्रांड बनते हैं।
और वो लोकल लेवल से स्केल करते हैं। फिर जब आप ये अभी ठान ही लिया के बनते हैं, तब उस टाइम पे ये सारी चीजें काम आती हैं। होता क्या है कि हम लोग जब एमएसएमईज होते हैं तो इन बेसिक्स फंडामेंटल को करते ही नहीं है। कब हमने सोचा कि हम लोग मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे बात करें, क्योंकि वहां पे एक मेल आया, ऑर्डर आया, बनाया और भेज दिया। हम लोग तो इस ये चक्कर में नॉर्मली यही हो रहा है सर कि हम कुछ एक बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हमारे सेटअप कस्टमर्स हैं, हम उसमें एंगेज रहते हैं तो उनके वो साथ। तो 10-20% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो एक तरीके से हम यूटिलाइज किए जा रहे हैं। यस, हैं? उसमें ब्रांड को उसका शेयर मिल रहा है और कस्टमर्स को उनको, बट हम बीच में ये कहीं कहीं पे हम लॉस्ट हो जाते हैं उन दो लोगों के बीच में कि हमारे हम एक सेपरेट ब्रांड कैसे बने, या हमारा नहीं तो उसमें बहुत सारी वो वाला एम्बिशन खो गया है, वो वाला एम्बिशन नहीं हाँ रह गया है। और हाँ वो कंफर्ट जोन भी है कहीं ना कहीं। जब हाँ हम लोग ऐसी पाइपलाइन बना लेते हैं, सप्लाई चेन बना लेते हैं 2 3 4 5, तो वहां यस पर भी सेटिस्फैक्टरी हो जाता है कि ठीक है, मेरी फैक्ट्री अगर 8 से 12 घंटे चल पा रही है और हम अपने ब्रेक इवन से भी ज्यादा बहुत आगे चल जा रहे हैं, तब ये नहीं सोच पा, तब हम शायद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत हैं जो एम्बिशन रखते भी हैं, बट मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया इतने 8 महीने में, जब हम हर एक इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इसी पर थे कि नहीं, हमारा चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, हम बनाते हैं, बेच देते हैं, आई एम वेरी गुड, वेरी हैप्पी विद दिस, हमें नीडी नहीं हाँ है मार्केट में जनरेट करने हमारा की। कैश फ्लो ठीक है, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हमें इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां सर पे वो सेम, एक माइंडसेट हाँ, क्रिएट हो जाता लेकिन सेम टाइम पे हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जो, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि वो एक छोटे छोटे फैक्ट्रीज पे काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक अप्रोप्रिएट मार्केट फाइंड करी। जैसे मैं एक पार्टन करूं, बहुत आपको बड़ा फनी लगेगा एग्जांपल, एक ब्रांड आया, बहुत लोकल ब्रांड है, हार्पिक का नाम सुना होगा, और ये रियल टाइम बता रहा हूँ, एक उसने नाम का था हार्पिक का बाप। हाँ यस यस अरे फॉर लिटरली दिस इज द ब्रांड। अगर मैं करेक्ट केस स्टडीज पे आ जाऊंगा तो इतना आपको मजा आएगा काम करने में कि हार्पिक का बाप निकाला, और नाउ ही इज सेलिंग दिस ब्रांड इन द रूरल एरियाज। क्योंकि करेक्ट पता है कि माइंडसेट क्या है उनकी, गांव वालों की जो है, जो रूरल में हाँ उनकी माइंडसेट वही है। तो वो जो मार्केट कम्युनिकेट कर पाया कि करेक्ट व्हाट आई एम डिलीवरिंग दैट, कि वो उसका भी एक फादर है, तो करेक्ट करेक्ट वो बेच ले गया, उसने ब्रांड बना वो लिया। वेट लेंगे। तो करेक्ट ऐसा नहीं था कि बना सकते थे, है क्या था कि उसने बनाया पहले, और बनाने के बाद उसने वो सेगमेंट फाइंड कर लिया कि हमें बेचना कहाँ है। तो करेक्ट तो उसके लिए वो ब्रांड था वहां पर। अगर वो उसके बाद वो बाहर बेच ही नहीं रहा, कहीं पर भी किसी को दे नहीं रहा है। पहले तो वो रॉ मटेरियल किन्हीं कंपनीज को, डॉक्टर फिनाल को दे भी रहा था, नाउ ही इज नॉट डिलीवरिंग टू एनीवन। करेक्ट तो ही इज इन द कानपुर, ही इज इन द उसकी एक यूनिट उन्नाव में पड़ी हुई है। तो दैट मीन्स मेरा सबसे जो एक कॉमन मैसेज है कि वो मार्केट कम्युनिकेशन, भले ही आपको देखने में यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे लग रहा होगा, करेक्ट एक्चुअल में मार्केट कम्युनिकेशन वो था जो उसने किया। उसने उसने किया वो पकड़ा कि भाई मैं क्या नाम बताऊं उसको, कि जिससे कि मेरी ऑडियंस कन्विंस हो जाए, तो वो हो गई। दिस इज अ वेरी, मतलब ग्राउंड लेवल एग्जांपल। मतलब इसके, मैंने इसलिए कहा कि मैं डाउन टू टॉप नोच जाना चाहता हूँ। उसके बाद में जो आगे के और एग्जांपल हैं, जो बड़े बड़े जो एमएसएमई हैं, बाद में जो एसएमईज बनेंगी, वो इसी अप्रोच को फॉरवर्ड करती हैं। तो इसीलिए क्या है कि उसने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हम अलग अलग कैंपेन्स बनाते हैं और बनाते चलते रहते हैं। तो उसने भी खूब अपना डिलीवर किया, बाद में छोड़ दिया, डिलीवर नहीं कर रहा है वो। तो दैट इज द कि ऐसा नहीं था कि हम नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बस इतना है कि उसने 2 3 टीम लगाई, अब वो गांव में और जा रहा है और गांव में अप्रोच कर रहा है, बट ही गेट द, मतलब ने कि व्हाट इज द, मतलब ट्रिगर पॉइंट, कि ऐसा करेक्ट नाम दिया। अब उसने क्या किया, ऐसे 10 पॉइंट और निकालने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर क्या वर्क करता है, किस बातों में, किस चीजों में बातें होती हैं। आप अगर जितना भी पूर्वांचल में जाएंगे, वहां का अलग टोन सेट है बात करने का। बिल्कुल तो दैट इज माई कि हमें अपने डेमोग्राफिकली कल्चर्स को ऑब्जर्व करना होता है वेन एवर इफ यू वांट टू द लॉन्च द, तो जो वही मैंने कहा कि वेन एवर यू आर, जो गाढ़ा मजा का जो एग्जांपल आपको मैंने भी पहले दिया, कि वो क्यूरियोसिटी जगाना। तो ये ऐसा था नहीं कि हमने वो किया नहीं, हमने देखा नहीं। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं, और वो एग्जांपल हैं कि जो मैंने पढ़े नहीं है किताबों में, वी आर डीलिंग विद देम। उनके पास बैठ के हम लोग डील भी करते हैं कि अब वही है, अब हम कैसे इस मार्केट में आए। तो एट मीन्स कि इफ यू आर इन द कहते नहीं, इफ यू आर इन द वांट टू ट्रेन द ट्रेन, तो ट्रेन सबकी जगह बन जाती है। तो ये वही वाली चीज है, कितनी भी भारी ट्रेन होगी तो अपने इंडिया में तो जगह बन जाती है एटलीस्ट। हाँ जगह बन जाती है। और एक बड़ी अच्छी कोट भी कहते हैं कि इंडिया इज द वर्स्ट प्लेस टू फेल। मतलब यहाँ फेल हो गए तो फिर क्या करा तुमने। और ये मैंने अपने अपने किसी फॉरेन फ्रेंड से सुना है, बड़ी बड़े कॉन्फ्रेंस में, जो उसने बताया, वो इतना कॉम्पिटेंट था हम लोगों को लेकर के कि इंडिया में कोई कैसे फेल हो सकता है। करेक्ट
तो जो उसका नाम जोस करके है, बड़ा इन्वेस्टर है यहाँ पर, अपने गुड़गांव में आता है। तो दैट मीन्स कि मतलब बाहर वाले बहुत हम पर हम लोगों पर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, बट थोड़ा हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। और मैं जिसकी बच्चे की बात भी कर रहा हूँ, जिस लड़के की, वो अंडर 30 है अभी। तो बट उसने उसने वो क्रंच पकड़ लिया कि नहीं यार, ये मार्केट में बिक सकता है, मार्केट हमारी सही जगह पे हम नहीं खड़े हैं। तो सम टाइम की हमारा जो मार्केट कम्युनिकेशन है वो सही जगह पे नहीं हो रहा है। दूसरी बात, या तो जगह सही थी तो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। तो दिस इज द एक्चुअली होल द इंटीग्रेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो प्रोडक्ट आपका सब अच्छा है, 140 करोड़ में सब बिक जाता है, पानी से लेके सब बिकता है। जब लोकल चीज, जब डुप्लीकेट चीज बिक जाती है तो सब बिक जाता है। तो ये खैर यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था, बट लेकिन मैं एक बात बताने का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रांड कैन बी क्रिएटेड, बट द अप्रोच शुड बी द होलिस्टिक एंड द वेरी इंक्लूसिव अप्रोच शुड बी देयर। प्लीज नेक्स्ट। ऋतु सर, ये रितुल जी, क्वेश्चन था आपका? अच्छा, आप टाइप कर दीजिएगा, इतना कर दिया कि नहीं किया अभी? अच्छा ठीक है, अब आते हैं कि उसी बात आते हैं कि बेनिफिट्स पे। अब इसके बेनिफिट्स क्या, वो जो अभी बार बार की, whenever you are hitting the everyone, you are telling your customer to again and again that कि what are you doing and what who am I तो जो बोलते हैं कि अगर मैं 10 बार अपनी चीजों को मैसेज करता रहूं, दैट मीन्स कि हमारी नॉक हो रही है, कस्टमर्स हमको पहचान रहे हैं। तो होता कभी कभी ये कि 2 महीने 3 महीने भी लगा, और उसके बाद जब कस्टमर्स ने हमको रिकग्नाइज करना शुरू किया तो कई बार लोगों को विड्रॉल कर लेते हैं कैंपेन्स, तब और कैंपेन बढ़ा देने होते हैं। तो कंसिस्टेंस मैसेजिंग क्रिएटर अ यूनिफाइड ब्रांड एंड इमेज अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म इंटरेक्शंस। तो जैसे ब्रांड बनना शुरू हो जाए, उस टाइम पे हमको और ज्यादा इम्पैक्ट्स डालने की नीड होती है। दैट मीन्स कि देयर नीड टू इंसर्ट मोर एफर्ट्स इन द मार्केट, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कस्टमर फीडबैक जो बोलते हैं, देखिए कस्टमर फीडबैक हमेशा हम इसलिए कभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल मैनेजमेंट की बात होती है। हम लोग कस्टमर का जो फीडबैक लेते हैं उसमें से आप देखेंगे तो अगर आपका बहुत अच्छा टेस्टेड ट्रायल प्रोडक्ट है तो एक या दो लोगों के फीडबैक्स आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, वो शायद कुछ हैबिचुअल भी होते हैं लोगों के, तो निकालते हैं। बाकी हम 8 लोगों के फीडबैक इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हम एक कम्युनिकेशन सेट कर पाए उनके साथ। जैसे कि पेंटालून्स, एक नई चीज चली है आजकल, पेपरलेस बिलिंग सेंटर। तो पेपरलेस जो बिलिंग है वो क्यों हो रही है? दो फायदे हो रहे हैं। एक तो नंबर लेते हैं आपका, तुरंत से ही आपका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर वहां सेव हुआ और आपने कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। आप एक बार शॉपिंग करिए, वेबसाइट से करिए, कहीं भी पेंटालून से करिए, पेपरलेस बिलिंग है, इट्स गुड। तो वहां पर हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। और अलॉन्ग विथ हम बात कर रहे होते हैं इस चीज पर कि कम्युनिकेशन बना, हर होली दिवाली या हर एक ओकेजन पे आपके पास गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कि वी आर सेटिंग द कम्युनिकेशन टू अवर कस्टमर। तो कस्टमर मतलब मार्केट, तो वो अगर वो हम कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि हम बहुत सिचुएशन। तो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना है। और कुछ मैंने आपसे पहले बोला, कुछ नया नहीं कर है, हम सब वही फील कर रहे हैं, बट हम कब अप्लाई करेंगे मुझे ये देखना है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब देखिए क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है। मैंने मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने अगर 20,000 रुपए का एम्प्लॉय लगाया और उस एम्प्लॉय पर हम लोग एक कैंपेन सेट कर रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर रिसोर्सेज को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीपल चीजें, मतलब मल्टीपल टाइम्स, तो एक्सेस में हमको कंटेंट मार्केट में देना है, मार्केट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। तो रीजन बिहाइंड दिस कि अगर हमारा कस्टमर कन्वर्जन होगा तभी हमारा ROI बढ़ेगा, अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो ROI नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टर्म है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे होती है एंड एनहेंस द ब्रांड रिकग्निशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली मेरी शर्त है कि क्या बेनिफिट होते हैं IMC या फिर मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, कि ब्रांड जो है वो रिकग्नाइज होता है। प्लीज नेक्स्ट। अब आता है उस प्रोसेस में जो फटाफट से आपको, कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको रिकॉल होने लगेंगी चीजें जो मैं बता रहा था। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि स्टेप्स टू इंटीग्रेट द कम्युनिकेशन। द वन इज अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। जो अभी मैंने एग्जांपल से बताया उस बच्चे से जो हैप्पी वाले से, कि उसने देखिए उसने कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स, 3 ही चीज नोट करनी है। और इसके अगर पता लग जाता है और उसके बाद में हमको पता लगा तो हम उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। क्राफ्टिंग द मैसेजेस, अभी से मैसेज हैं जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलप अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजेस टेलर्ड एट द टारगेट ऑडियंस। कई बार मैसेजेस ऐसे होते हैं, हेलो एवरीवन, मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं इन मैसेजेस को इंडिविजुअली। रीजन बिहाइंड क्या होता है, हेलो ऑल, हेलो एवरीवन लगता है सबको, मतलब कि जब कभी हम किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड एड्रेस विद द नेम।
उसको लगना चाहिए कि इंडिविजुअल अटेंशन हम दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला रितुल जी कैसे हैं, तो रितुल जी का दिमाग आ रहा है, या आंचल जी हैं वो कैसे हैं, बट वेनेवर की हेलो एवरीवन इज, तो वो बड़ा ही अजीब सा मैसेज हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, वो मैंने मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्टरी हो गया। तो मार्केट कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत लगता है इसमें, कि आपका भले ही बाकी का मैसेज बॉडी कॉमन हो, लेकिन जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो मैसेज जो एड्रेस है वो बहुत ही इंडिविजुअल होना चाहिए। दिस इज अ वेरी मतलब स्मॉल थिंग्स बट इट्स इम्पैक्ट वेरी बैडली आवर बिजनेस, आवर कम्युनिकेशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपको जरूर अपने एक चेक बॉक्स में नोट डाउन करनी चाहिए कि whenever you are creating a campaign, if you are having a name, a company name and all over, a surname, तो that time you good go with this. कुछ भी नहीं आता तो सर मैम लिख दीजिए, अगर नाम भी नहीं आ रहा है कि डियर सर डियर मैम, नेवर गो विद दिस हेलो एवरीवन हेलो ऑल, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट आई एवर फील, एंड इसका कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आता है। एंड द सिलेक्टिंग कम्युनिकेशन चैनल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग किसी रूरल एरियाज में हैं जहां पर हमारे स्मार्टफोन बहुत अच्छे नहीं है, वहां पर टेक्स्ट मैसेज यूज करेंगे, लेकिन जहां पर हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, वहां पर हम इंस्टा यूज करेंगे। कई जगह पर ऐसे हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, आई थिंक वो इंस्टा भी यूज नहीं करते, दैट टाइम पे ही विल यूज द जीमेल एंड मेल आईडीज वगैरह। जैसे अब मैं अगर कुछ अपने आईटीज के फ्रेंड्स की बात करूं जो प्रोफेसर हैं, दे आर नॉट यूजिंग द व्हाट्सएप एज वेल very very frequently, that time पे they are communicating on the mail only। तो ये मुझे देखना पड़ता है कि हम लोग किस ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट को लेके कर रहे हैं। तो इट शुड बी द वेरी कस्टमाइजेबल थिंग फॉर द एवरी प्रोस्पेक्ट। Implementing the strategies, deploy the message it is selected to, first of all कि whenever you are assessing all the 3 topic points first, that time you will be able to find the perfect strategy to implement it and evaluating the results, important thing। अब क्या होता है कि if आपने सब कुछ बना दिया और लेकिन हर, तो आपको क्या है कि एक अपना टाइम लिमिट सेट करके कि 10 दिन या 7 दिन हम इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे, अदरवाइज अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, दैट मींस यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स कि कन्वर्जन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं सेल की बात कर रहा हूँ, मैं कस्टमर एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं होते हैं तो यू विल हैव टू ऑप्ट द सेकंड ऑप्शन बी, या फिर कुछ और स्ट्रेटजी प्लान करनी, मतलब बोलते हैं रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा अपनी सारी चीजों का। प्लीज नेक्स्ट वन। आप देखिए वो केस स्टडीज हैं जो मैंने सारे एग्जांपल बताए थे, आपको बिल्कुल सच में समझ में आएगा फटाफट से कि कोका-कोला क्या शेयर एको कैंपेन वो करता है कि रियल वर्ल्ड आईएमसी में कि कैसे हमने अपने आप को बनाया। जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो थम्स अप का ठंडर, थम्स अप में ठंडर का एक स्लोगन है, कोक में शेयर है कोक, जस्ट डू इट कैंपेन। जस्ट डू इट मतलब कि अपीलिंग हो गया, लग रहा कि आपसे कनेक्ट कर रहा है। जैसे नेस्कैफे में था कि नेस्कैफे की सुबह ऐसी नेस्कैफे से ही होनी चाहिए। तो दीज आर द इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव मतलब एक मार्केट मिक्स की आप सब कुछ इंक्लूसिव करते चले जाते हो कि कुछ भी फीलिंग है इसमें लेके आ रहे हो। डव्स का रियल ब्यूटी कैंपेन जो पहले था कि एक मॉम थी, सॉफ्ट हो रहा है, एक हार्श हो रहा है एक चीक में, और बच्चों को बहुत इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इमोशनल अपील करते हैं। तो मार्केट कम्युनिकेशन के लिए इमोशनल कम्युनिकेशन हमेशा वर्क करता है। आप देख भी रहे होंगे, अगर बहुत ऑब्जर्व करिएगा, सुबह से शाम तक के 90% जो प्रिंट मीडिया पे एड्स आ रहे हैं उसमें बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो और कुछ जगहों पर हमें कुछ ओवर 60+ महिलाओं को, दादी के लोगों को लेकर के आए हैं। 2 ही रीजन है, दोनों जगह पर हमारा कस्टमर का सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो इस वजह से कैंपेन को वहां लेके जाते हैं। तो जो कभी भी हम मॉडलिंग भी कराते हैं बहुत लोगों से, बच्चों से, तो वो करीब चीजें ऐसी हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन बच्चों के थ्रू हो रहा है वो सबसे इम्पैक्टिव कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं बाइंड अप खत्म कर दूं पूरा पूरा तो ठीक है। दीज आर द चैलेंजेस वी हैव टू ओवरकम इन द इंटीग्रेशन की कोऑर्डिनेशन अक्रॉस चैनल्स, क्योंकि बहुत सारे जो मैंने आपको गिनाया कि सॉरी स्नैपचैट से लेकर के इंस्टाग्राम, देयर आर सेवरल लिंक्डइन आईडीज। तो मैंने आपको कहा ना कि जो इंस्टा वाले अलग मटेरियल है, लिंक्डइन पे अलग लोग हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कस्टमर कहाँ पर जा रहा है। एंड द बजट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, अब से जो कि नहीं करते हैं हम लोग। आपको डे 1 से जब बजटिंग करें अपने साल की कंपनी की कि कितना बजट कहाँ पर एलोकेट करना है मार्केट कम्युनिकेशन में, जो हम लोग बहुत मिनिमम रखते हैं, चलो दिवाली में 2 मार देंगे, होली में 2 कर देंगे, तो वो हम खुद सेटिस्फाई अपने आप को करते हैं, मत ही करिए, उसकी ज्यादा अच्छी बात है। और उससे अच्छा है कि आप कुछ और किसी तरह से किसी को स्पॉन्सर कर दीजिए, वो बेटर हो जाता है। और मैंने तो 2 एड दे करके जो 500 100 लोग इफात आ जाते हैं दिवाली में, जो न्यूज़पेपर इतना मोटा हो जाता है, तो उस एड पे कभी मत पैसा खर्च करिए, कोई नहीं देख रहा है उसको। तो मेजरिंग इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएटिंग द आरओआई ऑफ द आईएमसी एफर्ट रिक्वायर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार पिछले भी था अभी में, कि अपने इफेक्टिवनेस को अपने मेजर्स पर जरूर से
एनालाइज करिए कि क्या मेरे जो भी पैसे बर्न किए डाल रहे हैं क्या उस पर मेरे कस्टमर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर कल्चर एंड मार्केटिंग डिफरेंस की एडेप्टिंग मैसेज टू सूट लोकल मार्केट, दैट आई टोल्ड यू इन वेरी सिंपल कि लोकल माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड कस्ट जो है वो एक सिंगल कस्टमर है। अगर वो आपका इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप सही जगह पर काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ फाइनल थिंग्स ही, और जो मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट लूंगा, जो वो है सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आप समझ गए हैं क्या चीज है, कि आज के टाइम पे जब हम कोई कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मेरी अपील दो चीज की रहती है कि सेव द अर्थ, सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR बहुत बज में है आजकल, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इसलिए कि हम कोई भी अपील जब करते हैं, चलो वाटर, सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, तो वो थोड़ा अपीलिंग हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सेंसिबिलिटी बढ़ी है, हम लोगों का एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है, जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन है, तो इसलिए डेमोग्राफिकली और ये एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो ना इंक्रीज हुआ है। इन दैट केस वी शुड क्रिएट अवर कम्युनिकेशन अराउंड द सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी ओमनी चैनल इंटीग्रेशन है कि हमारा फिजिकल और जो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, दोनों का एक अमेलगम होना चाहिए, दोनों का मिक्स मैच होना चाहिए। और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आप AI में पढ़ रहे हैं सभी लोग, कि उनके पास जाते हैं तो और भी इजी होता है कम्युनिकेट करना। और लास्ट में डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो डाटा को हैंडल करना आना चाहिए, कि 1000 लोग, जो मैंने कहा 1000 लोग हैं और 1000 लोगों के बाद में कैसे इनको बाइफरकेट करते हैं। तो डाटा को ड्राइव करने के लिए आप जरूर से, हमने कहा कि आप AI के लिए यूज करिए, और अभी आगे हम लोग और सीखेंगे भी इसके लिए। टाइम अप है, लिमिट्स हैं, तो मुझे अभी कंक्लूड करना पड़ेगा। मैं Q&A के लिए खोल देता हूँ 2 मिनट के लिए, और फिर हम लोग बाइक करते हैं। प्लीज कोई क्वेश्चन आंसर सब ले लेते हैं। कोई टाइप कर रहा है क्या? या प्लीज, सर मैं कुछ या प्लीज प्लीज। जैसे मेरा जो फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो मैं यूजुअली उसके लिए रिलेटेड टू, जैसे घर में क्या डेली बेसिस पे फर्नीचर खरीदें तो उससे पहले हमें क्या पॉइंट्स रखने चाहिए। जैसे अभी आजकल मार्केट में था कि मलेशियन फर्नीचर, तो वो एक स्क्रू पे होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। एंड जो हमारा पुराना ट्रेडिशन मेथड था जो कारपेंटर से हम लोग बनाते हैं, तो प्रॉपर ग्रूव्स एंड जॉइंट्स करके बनाते हैं। तो इस टाइप के वीडियो की डिटेलिंग कैसे करना चाहिए, सबको क्या चीजें लेनी चाहिए, तो हाँ, तो मैं इसके उससे इसके रिलेटेड बनाती थी। आपके जो 3D वीडियोस मैं खूब देख रहा हूँ आजकल, मिल रहे हैं 3D हाँ एनिमेशन जी। वीडियो बहुत मिल रहे हैं। आई थिंक आपको अपने उस चैनल्स पे, जो इंस्टा चैनल भी बनाया होगा आपने जरूर से, उस चैनल पे ऐसे इंफॉर्मेटिव, इसको बोलते हैं कि मार्केट कम्युनिकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस। तो आप जब अवेयरनेस करते हो तो अवेयरनेस क्या करता है, अवेयरनेस एक तरह का एक कस्टमर सेगमेंट जगाता है कि अवेयर तो कर दिया, अब मार्केट डिमांड क्रिएट कर दिया आपने। अब डिमांड क्रिएट करने के लिए, सप्लाई तक पहुंचने के लिए, जो आपका जो बीच का जो चैनल है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, कि तुरंत से सिंगल क्लिक में आपके पास मैसेज आना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको उसमें चैटबोर्ड या नंबर फ्लैश होना चाहिए आपका, कि कोई भी अगर और ऐसी जगहों पर जो ये वीडियो बना भी रहा है तो कोलाबरेशन के लिए अप्रोच करिए उनके साथ में जरूर से। जैसे कोलाबरेटिव अच्छा। होते हैं ना, तुरंत से आप डालिए। इसमें ये संकोच नहीं करना है, मार्केट में कुछ भी जा रहा है, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल बेनिफिट हो तो कोलाबरेशन के लिए, मतलब आप जानते होंगे, टेक सेवी हैं और इंस्टा जानते ही होंगे कि कोलाबरेशन के लिए कैसे रिक्वेस्ट देनी होती है। आप टेक्स्ट मैसेज करिए, 2 बार करिए, 50 लोग को करेंगे, 5 लोग ऐसे में कोलाबरेट कर लेंगे। अगर उनके पास 200 ओके। फॉलोअर्स भी मैम है तो 1000 लोग फॉलो कर रहे हैं बिना किसी कॉस्ट के, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पावर समझ नहीं रहे हैं हम लोग इस बात को, कि इंस्टाग्राम एक ऐसी पावर है कि अगर हम लोग 200 लोग कस्टमर को भी अगर आपस में शेयर कर लिया तो 5 लोग मतलब 1000 लोग का फॉलोअर बन गया। तो आपने एक कैंपेन किया, आप ये मैं बनाऊंगी तो मैं आपको कोलाबरेशन करूंगी, आपके तो हम आपको कोलाबरेट कर लेते हैं, और तुरंत से वो हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन को कम, जरूरी नहीं कि हर चीज में पैसा बर्न होना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ यू आर टेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन विद अ स्मार्ट इंफॉर्मेशन, तो दैट मीन्स यू गुड विद दिस। तो 1-2 हजार लोगों के साथ में कोई दिक्कत नहीं, 5 मैसेज डालिए, इसमें कोई भी ईगो नहीं आना चाहिए कि हम मैसेज नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट इन रिलेशन नॉट टू एनीवन की मुझे फाइट करना है, वी आर इन द बिजनेस। तो कोई भी अगर हमारा 1 यूनिट भी सेल करा रहा है इस तरीके से, तो गुड गुड फॉर एनफ अस। और इसमें फिर हम टाइम ड्यूरेशन का कुछ स्लॉट लेना चाहिए क्या हमको, कि कितना रख सकते हैं हम, या 1 मिनट का ही रखें या छोटा ही रखें मैम उसको? अगर रील्स का एक फॉर्मेट सेट है कि हाँ। रील्स में जो इम्पैक्टिव होती है, बहुत लंबी वीडियो आदमी देखता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं अपना इसमें मैं 20-15 सेकंड में मैं खत्म कर देता हूँ रील्स को, मैं हटा देता हूँ उससे ऊपर में, बहुत इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो उससे ऊपर में वो कंटेंट इतना ज्यादा है ना, आदमी टाइम नहीं दे पा रहा है, वो बहुत जल्दी से कि जो सबसे बताने वाली बात पहले बताइए, अच्छी लगेगी तो आगे देखेगा। तो जो 10-15 मिनट जो बोलते हैं, एक वेबसाइट का भी मार्केटिंग का एक टूल होता है कि अगर वेबसाइट खुली और 10 सेकंड कोई नहीं रुका, वेबसाइट की 2 रुपए की भी वैल्यू नहीं है।
आप कितनी ओके वेबसाइट बना लो, अगर खुलने के बाद 10 सेकंड से ऊपर अगर आदमी नहीं रुका तो बेकार हो वेबसाइट आपकी। तो ये जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो एक ट्रायल होता है जब कंपनी के साथ में, तब पेमेंट होते हैं हम लोग कंपनी के, हम लोगों के वो मतलब पहले फर्स्ट ट्रायल होते हैं कि इसके बाद ही फिर पेमेंट होते हैं हम लोग के, नहीं तो हम पेमेंट नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये टास्क देने पड़ते हैं हम लोगों को कि एसईओ पे कैसे ले जाओगे, वेबसाइट बनेगी कैसे, लुक कैसा आएगा। और आपके टाइम पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंटीरियर में हो तो एक तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा कॉस्ट है उसका, मतलब कॉस्ट आपके पास में जो मटेरियल है वहाँ इंपॉर्टेंट है कि, और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देना है क्योंकि इंफ्रा बार बार नहीं बदलता कोई अपना। दिस इज द थिंग। ओके मैम, मैं फॉलो करूंगी ये रूल्स। थैंक यू। प्लीज कोई और क्वेश्चन ले सकते हैं? तो आई थिंक टाइम इज अप नाउ, तो वी विल ट्राई टू मीट अगेन इन अदर सेशन, बिकॉज इन लोगों ने हमको रखा हुआ है एज ए फिलर पे कहते तो सेलिब्रिटी स्पीकर है खैर। बट नहीं सर, इसको बहुत ही आज बहुत ही वो था इंटरैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव कि हमें जो डे टू डे प्रैक्टिकल में हमें जो इश्यूज आते हैं ना, वो क्लैरिफिकेशन काफी मिला। एक्चुअल में द रीजन ऑब्जेक्टिव इज दिस ओनली दिस, बट क्या है कि कुछ जो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर भाई देखिए मैं आज इसलिए अच्छे से खेल पाया हूँ कि मेरे जो पास्ट स्पीकर हैं उन्होंने बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है। तो मैं यूजली देख रहा था, आज उनके वीडियोज देख रहा था क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या किया है, जिससे कि मुझे वो चीज छोड़ने का मौका मिल गया। तो एक्चुअल में क्या कि बहुत ज्यादा और भी चीजें चलती रहती हैं, दैट मीन के बाद मेरा मन था कि मैं अपने साथ में जरूर से एक इंटरेक्शन सेशन लूँ, जिससे कि ये इजी हो। आगे सेशन शायद विभू जी का भी आने वाला है जल्दी से, जो ग्लोबल मार्केट पे होने वाला है, तो उसका भी वेट करिए और उसको भी यूज करिए और इंटरेक्टिव रहिए, तो इट मीन्स कि वो फिर क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है सामने वाले को। तो ये रिक्वेस्ट भी है हमारे इसके साथ में। आई होप कि कुछ बेनिफिट हुआ है सभी को आज, और इस ट्रस्ट के साथ में आज के लिए थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर।